जो वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि दो वेक्टर्स को जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट आने वाला है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ए क्रॉस बी, यानी कि आपको ए वेक्टर को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। डॉट प्रोडक्ट का हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था और क्रॉस प्रोडक्ट का हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये होगा। और बाद में आप देखेंगे ये एन कैप है। एन कैप क्या दे रहा है? दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप इज यूनिट वेक्टर which is perpendicular to which is perpendicular to a vector and b vector both। अब n वेक्टर को निकालने के लिए क्या रूल होता है? रूल यूज करते हैं इसमें राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे कि जैसे आप ए वेक्टर है, आप इस प्लेन में देखिए, ये आपका प्लेन है, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आप जब ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी निकालने के लिए, यानी कि उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप राइट हैंड की फिंगर्स को जो भी आपका पहला वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर है, उस डायरेक्शन में करेंगे एंड यू विल कर्ल टुवर्ड्स अदर वेक्टर। यानी कि आपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखा और जिधर बी वेक्टर है उधर की तरफ कर्ल किया। तो आप देखेंगे अगर बी वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे तो आपका थंब का जो डायरेक्शन है, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन है, जब भी आप कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ थंब ऑफ राइट हैंड थंब will give the direction of a क्रॉस बी। बात समझ में आई? तो यानी कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन वेक्टर है, यानी कि जो एन कैप है, वो किससे आएगा? राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आपने फिंगर्स को रखना है पहले वेक्टर, यानी कि जो भी फर्स्ट वेक्टर है, और कर्ल करना है टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। ठीक है। अब लेट सपोज आपने बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, तो आप क्या करेंगे? अपनी फिंगर्स को बी डायरेक्शन में रखेंगे, बी डायरेक्शन में रखने के लिए, और बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे। बी से कहां जाएंगे? ए की तरफ कर्ल करेंगे आप। तो ये बी डायरेक्शन है, इधर रखेंगे, और ऐसे कर्ल करने के लिए आपको थंब नीचे ले जाना पड़ेगा। तो आपका थंब का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब का डायरेक्शन आपका कहां जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है और ए क्रॉस बी अपवर्ड है। ये दोनों का फंडामेंटली डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी आपका ऊपर आ रहा था और बी क्रॉस ए नीचे आ रहा था। ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते। तो हम बोलते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ऑपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो दोनों इक्वल होंगे। यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा आएगा, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी आपके पास ए बी साइन थीटा आने वाला है। ओके।
सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस को इक्वेट करना हो तो आप इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास दिस इज योर ए क्रॉस बी एंड डाउनवर्ड इज बी क्रॉस ए। तो अगर आपने बी क्रॉस ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। कभी भी किसी वेक्टर को आप माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बट माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होगा। यानी कि अगर हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी करें तो हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, मल्टीप्लाई करके माइनस से हम इक्वेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ए बी साइन थीटा। तो अगर आपका थीटा 90 है तो साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ए बी का मैग्नीट्यूड भी आपका मैक्सिमम आएगा, और वो कितना आएगा, ए इंटू बी। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री है। नेक्स्ट थिंग इज, ए क्रॉस बी जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है। पहली बात है कि ए नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, ए नल वेक्टर नहीं है और बी नल वेक्टर नहीं है, यानी कि कोई भी नल वेक्टर नहीं है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से कोई जीरो नहीं है। तो क्या होगा, हम बोलेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी साइन थीटा। तो आप इन ये दोनों जीरो नहीं है तो ओनली पॉसिबिलिटी इज साइन थीटा इज जीरो। साइन थीटा जीरो होने के लिए थीटा या तो 0 डिग्री हो या आपका 180 डिग्री हो। 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या इंप्लाई करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री आएगा। और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ऑपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो आप देखेंगे दोनों के बीच में 180 डिग्री आएगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। तो उनका क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। देन अगर हम एक वेक्टर को ए से ही क्रॉस करें, यानी कि हम बोले ए क्रॉस ए, तो क्या होगा, ए क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए, और दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो यहां साइन जीरो होगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर को आई क्रॉस आई आपने किया, ये जीरो आने वाला है। ओके, सो आई क्रॉस आई, जे के क्रॉस ए, कुछ भी हो खुद के साथ अगर क्रॉस किया जाए तो जीरो आंसर आएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो आपके पास आई जे के ये तीन वेक्टर होते हैं, यानी कि आई आप क्या होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे होता है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, और के होता है आपका जेड एक्सिस के अलोंग। तो इनको आई जे के को हम कैसे क्रॉस करेंगे, तो आई क्रॉस जे के होता है, यानी कि हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बच्चों पहले मैंने थोड़ा सा इसका डिस्कशन स्टार्ट किया था और फिर मैंने बोला था कि ये बाद में हम बात करेंगे इसमें। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस को वाई के साथ क्रॉस करें तो जेड डायरेक्शन देना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से। यानी कि एक्स क्रॉस वाई विल गिव यू जेड, आई क्रॉस जे विल गिव यू के, और आप देखेंगे जे क्रॉस के विल गिव यू आई, राइट हैंड थंब से। मतलब आप फिंगर करेंगे आप जे की तरफ, कर्ल करेंगे आप के की तरफ, तो आपका राइट हैंड थंब आएगा आई की तरफ। इसके बाद अगर आप जे क्रॉस आई सॉरी के क्रॉस आई करें, यानी कि फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में और आपने कर्ल करनी है इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जी आ जाएगा। सो आप इसको याद रखेंगे, आई जे के अगर एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, आई क्रॉस जे विल गिव यू पॉजिटिव के, जे क्रॉस के विल गिव यू पॉजिटिव आई, एंड के क्रॉस आई विल गिव यू पॉजिटिव जे। अगर ये सीक्वेंस डिफरेंट हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए, तो ये आपको माइनस के कैप देगा। और
ये सीक्वेंस उल्टा होके आपको के क्रॉस जे दे तो ये माइनस आई आएगा इंस्टेड ऑफ आई, और के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के यूज करेंगे तो आपको जे की जगह माइनस जे मिलेगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा याद करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि आई जे के जब भी कंपोनेंट फॉर्म में आपके वेक्टर आएंगे यू हैव टू डील विद इट। तो आप क्या करेंगे, आई जे के इस तरह से लिख लेंगे, आई जे के आई जे के आई जे के, ऐसे 3 लाइन बना लेंगे। तो आप क्या देखेंगे, ऐसे आई क्रॉस जे, आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखेंगे कि आई क्रॉस जे, आप आई को जे से क्रॉस कर रहे हैं, यू विल गेट द के, इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखो ये आपका जब एरो राइट हैंड साइड जा रहा है, मतलब आप लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, देखो ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो ये आपको पॉजिटिव देगा। आई जे क्रॉस के विल गिव यू आई, के क्रॉस आई विल गिव यू, तो आप कहेंगे जे क्रॉस के विल गिव यू आई, के क्रॉस आई विल गिव यू जे। तो आप देखेंगे आपका ये एरो राइट साइड में जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, आई क्रॉस जे विल गिव यू के। अब बात आती है कि अगर आपको जे क्रॉस आई निकालना है, जे क्रॉस आई निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरह से देखेंगे, तो आप देखेंगे जे क्रॉस आई विल गिव यू के, बट ये एरो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो जैसे आप नंबर लाइन देखेंगे, नंबर लाइन में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव होता है, और राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी हम यहां पर राइट से लेफ्ट आएंगे तो जे क्रॉस आई विल गिव यू के, के क्रॉस जे विल गिव यू आई, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, के क्रॉस जे विल गिव यू, और आई क्रॉस के विल गिव यू जी, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो आप फट से निकाल लेंगे कि क्या होता है। दूसरा एक तरीका है, ये एक सर्कुलर राइट हैंड सिस्टम में जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन याद आती है, यानी कि आप ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, यानी कि आई को एंटी क्लॉकवाइज जाके जे से क्रॉस करें तो आपको के मिल जाएगा, और जे को के से क्रॉस करें तो आपको आई मिल जाएगा, और के को आई से क्रॉस करें, यानी कि आप देखो ये आपका दिस पॉइंट इज आई, दिस पॉइंट इज जे, एंड दिस पॉइंट इज के। तो अगर आप आई जे के में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, यानी कि आपको आई से के पर जाना है, तो आई से के पर जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो आपका डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया, तो आप दोनों को जो क्रॉस कर रहे हैं तीसरी आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी, तो माइनस जे मिलेगा। माइनस जे कैसे मिल रहा है, अगर आप क्लॉकवाइज मतलब के क्रॉस आई करते हैं तो आपको प्लस जे मिलता, लेकिन आप इस डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आप आई क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं, तो आप जो भी फ्लो है उसके ऑपोजिट डाल रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा, आपको माइनस जे मिलेगा। सपोज करो आप जे क्रॉस आई करने वाले हैं, आई क्रॉस जे तो क्लॉकवाइज हो जाता, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, लेकिन आप जे क्रॉस आई यानी कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो जे क्रॉस आई करेंगे तो आपको नेगेटिव के मिलेगा, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। राइट हैंड रूल में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो आपने देखा आई क्रॉस जे हमें कैसे के मिल सकता है, तो आप इस डायग्राम्स के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं और इस डायग्राम के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में निकालने के लिए पहले लेट सपोज हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम ए वेक्टर को लिख लेंगे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब ए क्रॉस बी करने के लिए ये डिटर्मिनेंट मेथड होता है, तो बच्चों इसको देख लो, हम क्या करेंगे, यहां पर 3 रो 3 कॉलम बनाएंगे। पहली रो में आई जे के लिखेंगे और दूसरी रो में ये लिखेंगे जो वेक्टर पहला है वो लिखेंगे।
तीसरी रो में आपका वो वेक्टर आएगा जो उसके बाद में है, यानी कि यहां पर फर्स्ट वेक्टर है ए, सेकंड वेक्टर है बी। तो सेकंड रो में आपका ए आएगा और थर्ड रो में आपका बी आएगा। आई के नीचे हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, जे के नीचे वाई कंपोनेंट लिखेंगे, के नीचे जेड कंपोनेंट लिखेंगे। अब हमने करना है ए क्रॉस बी। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है, पहले आई को लेते हैं, हमने लिख लिया आई, और आई रो आई कॉलम को नहीं लेंगे। जो भी बचे एलिमेंट है, देखो राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, मैंने बताया जब जो भी एरो राइट जाएगा तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट आएगा तो नेगेटिव होगा। ये एरो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, नेगेटिव है, तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा ए वाई इंटू बी जेड। आप जब आई को लेंगे तो रो और कॉलम छोड़ दो, आपके पास ये चार एलिमेंट बचेंगे। तो इसमें आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को बी जेड से और बी वाई को ए जेड से। तो ए वाई बी जेड पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा ए जेड बी वाई। आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा, आप जब जे लेते हैं तो जे को हमेशा माइनस लेते हैं, ये याद रखें आप। तो जे वाली रो जे वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे आपके पास ये एलिमेंट बचे। तो क्या करेंगे, एक्स को देखो, आप ये देखो राइट साइड जा रहा है, ए एक्स बी जेड पॉजिटिव, ए जेड बी एक्स नेगेटिव। तो ए एक्स बी जेड पॉजिटिव माइनस ए जेड बी एक्स नेगेटिव, जे माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे। आई को पॉजिटिव रखा, जे को नेगेटिव रखा और के को फिर से पॉजिटिव रखेंगे। के को लेने के बाद रो और कॉलम भूल जाओ, ये वाले के वाली रो और के वाला कॉलम नहीं आएगा, आपके पास ये बचेंगे ए एक्स बी वाई पॉजिटिव, क्योंकि ये एरो जा रहा है राइट साइड में, ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरह से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आई कंपोनेंट ये होगा, जे कंपोनेंट ये होगा, के कंपोनेंट ये होगा। बच्चों इसको याद करने के लिए आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि अगर आपका y कंपोनेंट है, सॉरी x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट मतलब i का कोफिशिएंट। देखो यहां पर x आ गया तो यहां पर y और z आने वाले हैं, यहां पर x नहीं आएगा। तो x के बाद क्या आता है, x के बाद आता है y, के बाद z। तो आप क्या करेंगे, a जैसे पहले क्या है a, बाद में है b, तो ये अगर आप x निकाल रहे हो तो a का y आएगा, x के बाद आया y और b का आएगा z माइनस। अब जेड वाई को अगर उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए जेड बी वाई माइनस हो जाएगा, याद रहेगा। अब देखो हम यहां वाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एक्स वाई के बाद जेड आता है और जेड के बाद फिर एक्स वाई जेड आता है। तो अगर हम वाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आएगा जेड और जेड के आधे बाद आएगा एक्स। देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अगर ऐसे हम जा रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप अगर y कंपोनेंट निकाल रहे हो तो z का x से मल्टीप्लाई होगा, और जब भी x का z से मल्टीप्लाई होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मतलब a का तो z आएगा क्योंकि a पहले है, y कंपोनेंट निकालने के लिए z को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a का z और b का x माइनस आप क्या करेंगे, a का x और b का z, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो हम k कंपोनेंट निकालने वाले हैं, k कंपोनेंट निकालने वाले हैं, यानी कि z कंपोनेंट निकालने वाले हैं। तो आपने देखा x y के बाद z, फिर x y z। अब ये निकालने वाले हैं तो x और y आएंगे, तो यहां पर आएगा a का x और b का y माइनस इसका उल्टा a का y b का x। इस तरह आप डायरेक्ट कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं a क्रॉस b के। यहां पर इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a वेक्टर गिवन है 3i j प्लस 2k, b वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 4k, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यानी कि यहां पर a क्रॉस b में मैग्नीट्यूड निकालो। तो आप पहले a क्रॉस b डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल के देखें। a क्रॉस b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जहां पर पहली रो में आएगा i j और k, दूसरी रो में ax यानी कि 3 और ay यानी कि 1 और az यानी कि 2, bx 2 है, by माइनस 2 है और आपके पास ये bz 4 आ जाएगा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप मेथड में यूज करेंगे पहले आई के बाद आप एरो देखेंगे, आपका एरो जाएगा आई रो आई कॉलम भूल जाएंगे, 1 इंटू 4
टू इंटू -2, तो यानी कि आप करेंगे 1 × 4 माइनस टाइम्स 2 × -2, ये करने वाले हैं 2 × -2, ये होने वाला है। ओके, देन जे के आगे आप माइनस जे करेंगे और जे की रो और रो कॉलम को आप भूल जाएंगे। आपको 3 × 4 -2 × 2, यानी कि आपके पास आएगा 3 × 4 -2 × 2। अगेन आप के को प्लस करेंगे और के बाद आप रो कॉलम को ध्यान नहीं रखेंगे, ये 3 × -2 दैट इज -6 एंड 2 × 1 माइनस टाइम्स, यानी कि -6 -2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस इज 4 - 4 दैट इज -8i। ओके, और जे में देखेंगे, जे विल गिव यू, सॉरी इट इज 4 और ये भी +4 आएगा तो +8i आएगा। जे के अंदर ये 12 - 4 और माइनस साइन ये है तो -8 जे आ जाएगा। के अंदर भी आपके पास -8 के आएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो a टाइम्स i - j - k, दिस इज a क्रॉस b वेक्टर। a क्रॉस b वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा a टाइम्स 1² + 1² + 1² का रूट, दैट इज 8√3। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि ax², 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, टोटल का रूट आप रखेंगे 8² + 8² + 8², इसका रूट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 8² पूरा कॉमन आ जाएगा, 8² × 3 रूट ये आने वाला है। अब ये 8² रूट से बाहर आएगा तो इसको 8√3 आप करेंगे तो आपका वो आंसर हो जाएगा 8√3। बट इसको क्या हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वी कैन ट्राई। आप देखो आपके पास ax 3i - j, सॉरी +j + 2k, ओके, और bx आपको दिया हुआ है 2i - 2j + 4k। आपने a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b का हम बोलेंगे i कंपोनेंट। हमने बोला था i के बाद j और k आते हैं, यानी कि y और z आएंगे -zy। ओके, ये x है, x के बाद yz -zy। तो आप देखेंगे yz कितना है, y × z, y × 1 × 4 zy 2 × -2। जो आपका j कंपोनेंट आने वाला है वो हमने बोला था j के बाद क्या आएगा, j के बाद k देन x यानी कि i, k के बाद i, k इसका आएगा, i इसका आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2 माइनस, दैट इज आपके पास इसका k आएगा, इसका यानी कि आप ये देख रहे हैं yz × x -xz, तो आपने z × x किया और x × z करेंगे तो ये माइनस आएगा, दैट इज -3 × 4, इस तरह से आएगा। अब k कंपोनेंट अगर निकालना चाहें, आप इसका k कंपोनेंट निकालना चाहें a क्रॉस b का, तो आप k के बाद यानी कि z के बाद x और y माइनस yx, यानी कि a का x आएगा और b का y, a का y और b का x, x y y x, तो x y -yx, तो आप देखेंगे दिस इज 3 × -2 -1 × 2, ये आने वाला है, आपके पास आ जाएगा दिस इज 8, दिस इज -8 एंड दिस इज अगेन -8। तो आप बोल सकते हो i × 8 प्लस j × -8 प्लस k × -8। दोनों ही मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है, दोनों ही मेथड इजी हैं। अगर आप दोनों से जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसके थ्रू अप्रोच करेंगे, बाकी अपने को आंसर तो मिल चुका है। वेक्टर प्रोडक्ट इन फिजिक्स, हम फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट को यानी कि हम बाद में टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क को बोलेंगे R × F।
आर है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और एफ है फोर्स वेक्टर। तो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में ये देखेंगे, टॉर्क निकलेगा हमारा आर क्रॉस एफ, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आएगा। जैसे आप सर्कुलर मोशन में देखेंगे, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आएगी। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम अल्फा क्रॉस आर लिखेंगे, या एंगुलर एक्सेलरेशन है इनटू आर वेक्टर। और एंगुलर मोमेंटम भी आर क्रॉस एम वी, एम वी होता है मोमेंटम, इसको आर क्रॉस पी वी लिखते हैं। तो दीज आर सर्टेन यूजेस इन विच वी विल बी यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका एक्चुअल यूज कहाँ आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। यूज की बात करें तो पहला यूज है टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर। यानी कि आपको दो वेक्टर दे दिए जाएं और एक वेक्टर पूछा जाए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको एक एन कैप निकालना है जो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर हो। उसके लिए सबसे इजी मेथड है, देखो आपने ए क्रॉस बी आपको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये देता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, तो आप क्या करेंगे कि एन कैप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो कि अगेन आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपके एन कैप विल बी ए क्रॉस बी। आप ए बी साइन थीटा से सेपरेट निकाल के भी कर सकते हैं, और ए क्रॉस बी ऑलरेडी आ चुका है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमने बहुत इजी है, यानी कि ए क्रॉस बी जो निकाला है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो आपको एक वेक्टर दे देगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एन को अगर डॉट करोगे ए के साथ तो यू विल गेट जीरो, एन को डॉट करोगे आप बी के साथ, एन को डॉट करोगे बी के साथ, अगेन यू विल गेट जीरो। सेकेंड यूज सेकेंड यूज इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज करो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी कि आप पैरेललोग्राम लॉ में हमने दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाया था। इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया हमें निकालना है तो देखो हम पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखते हैं, हम पैरेललोग्राम का एरिया लिखते हैं लेंथ ऑफ बेस इंटू हाइट। हम पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब आप देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो एच कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा। तो हम एरिया को लिख सकते हैं, और बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू एच विच इज अगेन ए इंटू बी साइन थीटा, इस तरह से आ जाएगी। ये हो गई है। उसके बाद एरिया हम निकालने के लिए वी कैन राइट ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा हमें निकालना है, वी कैन से दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर ए क्रॉस बी करें और उन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लें तो इट विल गिव यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी कि एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम ए और बी। सेकेंड थिंग इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के हेड को या टेल को ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल बनाए और इस ट्राइंगल का एरिया पूछें, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वी कैन से द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपने एरिया पैरेललोग्राम का निकाल रखा है तो आप ट्राइंगल का एरिया बहुत इजी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे ये डायगोनल इनको दो इक्वल एरिया के
ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाला ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें और उसका हाफ कर दें तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट इज लेमीज थ्योरम, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम लेमीज थ्योरम को भी प्रूव करते हैं। अब जानते हैं लेमीज थ्योरम है क्या। लेमीज थ्योरम बोलते हैं कि अगर आपके पास तीन ऐसे साइक्लिक वेक्टर हैं ए बी सी, अगर तीनों को आप ज्वाइन कर रहे हो और यू गेट ए क्लोज फिगर, तो पहली बात एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों को आप सम करोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पॉलीगन लॉ से देखें तो यहीं पे टेल होगी यहीं पे हेड होगी, तो इन तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। पॉलीगन लॉ में हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ में बोलते हैं कि फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को आप ज्वाइन कर दो तो ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां पर फर्स्ट की हेड और लास्ट का टेल ज्वाइन कर रहे हैं। आप अदर वर्ड बोल सकते हो, इफ all vectors are joined in head to tail fashion, head to tail fashion, and they form a closed figure। अगर वो क्लोज फिगर बना रहे हैं then the resultant vector is sum of all vectors will be zero, will be zero। अगर सारे वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे पॉलीगन लॉ से और वो क्लोज फिगर बना रहे हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे तीनों वेक्टर्स को सम करें तो हमें जीरो मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। लेमीज थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं और तीनों का सम जीरो है, यानी कि ऐसे साइक्लिक वेक्टर आ जाते हैं आपके पास ट्राइंगल, तो दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज b, दिस लेंथ इज c, यानी कि ये साइड्स की लेंथ है। और अल्फा एंगल होगा जो a के ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, बी के अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है बीटा है, सी के ऑपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है गामा है। तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, यानी कि साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन गामा अपॉन सी, तीनों ये इक्वल होंगे। दिस रिलेशन होल्ड्स इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो। और वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर होंगे, तीन वेक्टर के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, RHS पर ले जाएंगे हो जाएगा माइनस सी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी में हम a का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि a क्रॉस a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में भी आप क्या करेंगे a क्रॉस इंटू माइनस सी वेक्टर करने वाले हैं। आप यहां पर करेंगे a क्रॉस माइनस सी, इसको आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ए क्रॉस सी वेक्टर। एलएचएस में आप देखेंगे ए क्रॉस ए आएगा प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा तो आपको मिलेगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, और यहां पर आपके पास सी क्रॉस ए आ जाएगा। सी क्रॉस ए आएगा अगर इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड लें तो आपको यहां पर ए बी, ए और बी के बीच में आप देखेंगे एंगल आ रहा है यहां पर गामा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल गामा होगा, तो ये आपको मिल जाएगा ए बी साइन गामा। और ए सी के बीच में, ए और सी के बीच में आप देखेंगे दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर सी, इनके बीच में आएगा बीटा, तो आपको मिलेगा ए बी ए सी साइन बीटा। तो साइड अगर ए और सी आ रही है तो एंगल बी वाला आएगा, और साइड और ए और बी आ रही है यानी कि थर्ड एंगल गामा आएगा। तो आप यहाँ पर ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, इसको ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा साइन गामा ओवर सी इक्वल्स टू साइन बीटा ओवर बी।
इसी तरह आपने जैसे c को a प्लस बी इक्वस टू माइनस सी किया है, ऐसे ही हम a प्लस सी इक्वस टू माइनस बी करेंगे। अगेन वी विल गेट रिलेशन। अगर आप a प्लस बी, a प्लस सी आप माइनस बी करते हैं, गेट द रिलेशन कि आपके पास आ जाएगा साइन बीटा ओवर बी इक्वस टू साइन अल्फा ओवर ए। यानी कि जैसे ये रिलेशन लाए वैसे ही हम ये रिलेशन भी ला सकते हैं। तो फाइनली यू विल गेट दिस रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन को हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ये होता है। यानी कि दोनों ऑपोजिट वेक्टर हैं, दोनों ऑपोजिट वेक्टर हैं और दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल, यहां पर ये इक्वल कब दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, अब इसमें माइनस बी क्रॉस ए लगेंगे तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ये जीरो है। जीरो होने के लिए ए और बी के बीच में एंगल या तो पाई होगा या जीरो होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या आपका आंसर हो जाएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है ए बी एंगल बिटवीन ए बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस ए। तो हमने बोला था बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी क्रॉस ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो अगर आपका इसका डॉट करेंगे, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका डॉट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और इन दोनों का डॉट करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो आपको यही दिया हुआ है ए डॉट बी क्रॉस ए, तो डेफिनेटली आपको जीरो आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ए क्रॉस बी इज सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो डेफिनेटली आपका सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू, और सी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। कैसे, देखो ये आपका वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया आपका बी। तो आपका जो सी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन ए क्रॉस बी आपका जो आने वाला है दैट विल बी अलोंग द डायगोनल, यानी कि इस तरह होगा। तो आपका ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द प्लेन, ये आपका ए है, ये बी है, तो ये आपका ए प्लस बी होगा। तो आउट ऑफ द प्लेन है तो ए और बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि जो भी वेक्टर इस प्लेन में होगा ए प्लस बी या ए माइनस बी सबके साथ 90 डिग्री बनाएगा, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री विद ए प्लस बी। तो आप ए प्लस बी के भी 90 डिग्री है, तीनों सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो आंसर विल बी डी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए क्रॉस बी और सी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, यानी कि इक्वल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors are at the right angle each other, then दो वेक्टर अगर राइट एंगल पर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप बोल सकते हैं ए वेक्टर जीरो नहीं, ए प्लस बी जीरो नहीं, ए माइनस बी जीरो, ए डॉट बी जीरो, यस। इस तरह से आप कुछ, अगेन यही क्वेश्चन पूछा है पी और क्यू के फॉर्म में, द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू। तो आप इसी तरह बनाएंगे, ये आपका पी वेक्टर हो गया और ये आपका क्यू वेक्टर हो गया, और P प्लस क्यू कुछ पैरेललोग्राम लॉ से आप ये करेंगे P प्लस क्यू वेक्टर। लेकिन आप देखेंगे P क्रॉस क्यू विल बी द आउट ऑफ द प्लेन, इट इज P वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी एट 90 डिग्री, तो आंसर आएगा आपका पाई बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, द एंगल बिटवीन। मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहे हैं क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को आप तभी इक्वेट कर सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तो वन इज ए बी साइन थीटा,
एंड अनदर इज ए बी कॉस थीटा। इनको इक्वेट करने के लिए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपका एंगल कितना हो सकता है? एंगल इज 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा तो दोनों इक्वल होंगे। और ये देखो एम्स 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए डॉट बी जीरो एंड ए डॉट सी जीरो। आप देखेंगे ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट सी भी जीरो है। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो यानी कि बी और सी दोनों से परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर को निकालने के लिए एक तरीका हो सकता है, अगर बी क्रॉस सी को आप कर दें तो बी क्रॉस सी आपको, बी क्रॉस सी कुछ वेक्टर देगा, वो वेक्टर क्या होगा? बी के भी और सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर या तो बी क्रॉस सी के इक्वल होगा या फिर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए। तो वी कैन से ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी और इधर इट इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, ऐसे करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i एंड 2j, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम आपने बनाया, इसके आपको डायगोनल दिए हुए हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम, इसके डायगोनल दिए हुए हैं। लेट्स से वन डायगोनल इज दिस एंड वन डायगोनल इज दिस। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालें? तो आप हम अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आप देखेंगे एक साइड आपकी ये वाली साइड होगी एक प्लस बी वेक्टर, दूसरी साइड होगी आपकी ए बी माइनस ए वेक्टर, ये साइड होगी। दोनों को अगर आप क्रॉस करें, दोनों को अगर क्रॉस करें, देखते हैं आप, यानी कि हम दोनों को डायगोनल को क्रॉस कर रहे हैं, ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए माइन बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी देन माइनस टाइम्स ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी देन माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। तो आप देखेंगे ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, बी क्रॉस बी और ए क्रॉस जीरो हो जाएंगे, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। तो आपको मिलने वाला है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए को हम माइनस को अगर एब्जॉर्ब करें तो ए क्रॉस बी बन जाएगा, यानी कि दिस इज टू टाइम्स ए क्रॉस बी। और आपको पता है इस पैरेललोग्राम का एरिया, दिस इज द पैरेललोग्राम एरिया, यानी कि अगर आप डायगोनल को क्रॉस करें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल विल गिव यू टू टाइम्स ऑफ एरिया, टू टाइम्स ऑफ एरिया। तो अगर आप d1 d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर करें तो आपको टू टाइम्स ऑफ एरिया मिलेगा। तो आपके पास एक वेक्टर है 2i क्रॉस 2j will give you 4k cap and it is two times of area is 4k cap। अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, द एरिया इज 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर वही चीज पूछी गई है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर is 6i minus 3j plus 2k। अब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इनके परपेंडिकुलर हो, तो सबसे इजी निकालना होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां पर आई है एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई, यानी कि ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड
और बी ए जेड बी वाई आप ये मल्टीप्लाई करेंगे। सो यानी कि 2 into 2 माइनस टाइम्स 3 into -3 into -1 -3 into यहाँ माइनस टाइम्स -3 into -1 आने वाला है। ओके, जे कंपोनेंट की बात करेंगे तो जैसे जे के बाद हम बोलते हैं, जे के बाद के देन आई -i into k, यानी कि जे है y तो इसको बोल सकते हैं हम z into x -x into z। तो z आएगा a का और b का x आएगा, a का x आएगा और b का z आएगा। तो a z होगा ये और बी एक्स होगा ये, माइनस टाइम्स दिस इंटू दिस। तो आपके पास आएगा -1 into 6 माइनस टाइम्स 2 into 2, ये आएगा। देन आप k का कंपोनेंट आप निकालने जाएंगे, k के साथ z होता है, z के बाद x y, a x b y माइनस b x a y, इस तरह से निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। ए एक्स यानी कि 2, बी वाई इज -3 माइनस बी एक्स इज 6 एंड ए वाई इज 2। इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस इज प्लस आई इज 4 - 3 and j is -6 -4 that is 10 -10 एंड के कोफिशिएंट आएगा आपका -6 -12 -18। तो इस तरह से आपका आई आएगा 1, आप देखेंगे यहाँ पर 1 आ रहा है और जे में -10 जे -18 के, ये वैल्यू आने वाली। और इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट बी 1 + 100, 18 का स्क्वायर होएगा 324 और इसका रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 425 का रूट एंड यू विल गेट 25 into 17 का रूट, यू विल गेट 5√17। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b इज i -10j -18k डिवाइड बाय 5√17, ये हो जाएगा। योर ऑप्शन विल बी सी, विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम है, आपको इसको होमवर्क में करना है, यानी कि द पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, दो वेक्टर दे रखे हैं तो उस वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो सिंपली यू ऑलवेज नो देन ए क्रॉस बी आपको निकालना है, दिस इज द होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड देन a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि अगर दोनों का वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप देखोगे कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस बी, यस। a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, यस, क्योंकि ये रोम्बस बनने वाला है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस बनने वाला है। और हम इस पर बात कर चुके हैं कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो डायगोनल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी और दूसरा डायगोनल आपको देगा a माइनस बी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यस इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। एंड अगर इसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फिर भी परपेंडिकुलर होंगे, इसको 3 टाइम्स करते हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यस इट इज परपेंडिकुलर। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, तो हमने ये निकाला था, ये आपके मिल जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस माइनस बी प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, a क्रॉस b इज नथिंग बट b क्रॉस a एंड दिस इज b क्रॉस a। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स b क्रॉस a।
इजीली आपको आंसर आ जाएगा डी, दैट इज बी क्रॉस।